हाय दोस्तों, जय हिंद। लूसेंट बुक, करंट अफेयर्स, स्पीडी, एडुटेरिया, अरिहंत, टुडे, दृष्टि, एमजेटी, समान अध्ययन, समान ज्ञान दर्पण इत्यादि वार्षिक, अर्धवार्षिक, मंथली, चैप्टर बाय चैप्टर याद करने के लिए चैनल जेन स्टडी वन को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आसानी से याद करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे। अफेयर्स वार्षिकांक 2024 जो कि स्पीडी पब्लिकेशन का है, इसमें 2200 प्रश्न था साथियों। हम लोगों ने बारी बारी से प्रत्येक चैप्टर को याद कर रखा है और आगे भी याद करेंगे और कुछ ही दिनों में आने वाला है अगला बुक। चलिए आगे, ये देखिए इसका सेकंड पृष्ठ है। ये सब हम लोग देख चुके हैं, देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा और इसको भी ध्यान दे दीजिएगा साथियों, ठीक है। चलिए यहीं से हम लोग आज याद करेंगे दोस्तों। आप लोग तैयार हो जाइए, या तो फिर स्थैर्य से सुनिए, मैं याद करवा के जाने वाला हूँ साथियों, ठीक है। चलिए ये देखिए 10 मार्च 2023 को लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला जिन अधिकारी कौन हैं या कौन बनी, उनका नाम क्या है साथियों? उनका नाम है गीता राणा। इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे, 10 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है साथियों? वो है 25%। चलिए 11 मार्च 2023 को भारतीय वायुसेना ने कितने डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए हाल के साथ अनुबंध किया साथियों? 6। इसका उत्तर है 6। आगे 11 मार्च 2023 को ही ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए? ये सऊदी अरब साथियों। 11 मार्च 2023 को भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू की है? और वह है मुंबई साथियों, जो कि मुंबई से मदुरई के लिए ट्रेन चलेगी। 12 मार्च 2023 को किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया? भारत के द्वारा। आगे, दुर्लभ पतंगे की प्रजाति मायूसेमिया सिलोनिका, इसका नाम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मायूसेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया है? ये एक बार और चर्चा में आया था साथियों, केरल में। 12 मार्च 2023 को केंद्र सरकार ने बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत की आरक्षण की घोषणा की? 10%। 12 मार्च 2023 को किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज की गई है? वो कर्नाटक में है साथियों। 13 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किए? प्लेटफॉर्म का उद्घाटन तो हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म, जो कि कर्नाटक में है। हाल ही में किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? और ये इंडोनेशिया है और वहाँ फटते रहता है। चलिए, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है? जम्मू कश्मीर में। 13 मार्च 2023 को किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो ये लिखा हुआ है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा। चलिए 14 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है? वो है आंध्र प्रदेश साथियों। और 14 मार्च 2023 को किस राज्य का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकरण किया गया है? उत्तराखंड। इसके पहले कुछ कम ही था वहाँ विद्युतीकरण। आगे 14 मार्च 2023 को G20 फूल उत्सव कहाँ मनाया गया है? नई दिल्ली में। 14 मार्च 2023 को जेस क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है श्रेया घोड़ावत। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है? सुरेखा यादव।
इनका भी नाम याद रखिएगा साथियों। ये सबसे पहली महिला जो है वो लोको पायलट बनी है वंदे भारत। चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन सा बन गया? भारत। और 14 मार्च 2023 को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? फरहान अख्तर एवं MC मैरीकॉम। एक रिपोर्ट के अनुसार अगला है, किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर मिला है? वो बिहार में है साथियों। आगे 15 मार्च 2023 को रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना साथियों? तो उत्तराखंड। 15 मार्च 2023 को स्विप्स फॉर IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो 4 है, जो कि भारत का स्थान है 8वां। स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? 9% बढ़ी है मात्र याद रखिएगा। 15 मार्च 2023 को CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा बन गया साथियों? तो डेनमार्क। आगे किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? शिव शंकरी को। और 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 16 मार्च 2023 को किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है साथियों? अमेरिका। भारत की और मैकमोहन रेखा क्या आप लोग जानते हैं? भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? जयपुर में। एरिक गारसेटी किस देश में? अमेरिकी। एरिक गारसेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए? भारत। 16 मार्च 2023 को आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? 21% साथियों। 16 मार्च 2023 को नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया? तो ओपन AI ने। और 17 मार्च 2023 को स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। और 17 मार्च 2023 को यूक्रेन को किस 29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश कौन सा बना है? वो है पोलैंड। 17 मार्च 2023 को कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची में से बाहर हुआ है? वो है भूटान। 17-18 मार्च 2023 को SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? काशी, जो कि वाराणसी में, उत्तर प्रदेश वाराणसी को कहते हैं। चलिए, 18 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की है? वो राजस्थान साथियों। इसको याद रखिएगा, 19 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा की। ये बहुत बड़ी बात है साथियों उस राज्य के लिए। चलिए, 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया? लद्दाख एवं मयूरभंज को साथियों। 18 मार्च 2023 को जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा? अफगानिस्तान, जो कि भारत का स्थान 13वां है। आगे भारत का स्थान 13वां है। भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। और 9 मार्च 2023 को किसने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है? पुरुषोत्तम रूपाला। 19 मार्च 2023 को पाक जल डमरू मधु को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाला भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो संपन्न रमेश साथियों, इनका नाम है संपन्न रमेश। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे दिया गया? शक्तिकांत दास को। PM मित्रा योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल्स पार्क विकसित करेगी? भारत का पहला पार्क जो तमिलनाडु में है, सब मिला करके 7 हुआ साथियों। देखिए आगे, भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन
शुरू हुआ है वो बांग्लादेश से। आगे 19 मार्च 2023 को अभ्यास की ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-81 विमान कहाँ पहुँचा? यूएस। 20 मार्च 2023 को किस देश में के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्टोरो खाता खोला है? श्रीलंका। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? भोपाल में। 20 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झार नियोजन पर्यटन लॉन्च किया है? झारखंड। और संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? बॉम्बे जयश्री। 20 मार्च 2023 को SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया साथियों? वाराणसी को साथियों।